हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो नोटिस करने लायक हैं। तो क्या होता है, गणेश जी आए होते हैं, तो एक बहू जो है वो अपना सारा काम निपटा के थोड़ा सा ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर होती है, वो तो कंटेंट बनाने के लिए रेडी होती है मराठी स्टाइल में। मराठी स्टाइल जो होता है धोती वाली साड़ी पहनते हैं, ऐसे खड़ी, उसे खड़ी साड़ी भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि उसका बेटा उठ जाता है, ठीक है। अब वो तो दूसरे रूम में रेडी हो रही होती है, उसका बेटा दूसरे रूम में उसकी सास के साथ सोया होता है। तो वो उठ जाता है, तो वो थोड़ी देर होता है, वो कहती है, अभी जब वो उसका हस्बैंड उसके साथ बैठा होता है, वो कहता है कि बच्चा उठ गया, आप जाके बच्चे को पकड़ लो। वो कहती है ठीक है, अभी मम्मी वहाँ पर है, मैं पकड़ लूँगी उसे, 2 मिनट में मैं जा रही हूँ। तो बहू जाती है उस रूम में। तो क्या होता है कि जैसे ही बहू उस रूम में घुसती है, सास उसको देखती है, सास एकदम से अग्रेसिव हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है। बोलती है कि तेरे तो अलग ही तेवर है, तेरे तो अलग ही ना, अगर इतने रेडी होकर तो जा कहाँ रही है, ठीक है। और तो बहू बोलती है ठीक है, मैं थोड़ा रील बना रही थी इसलिए मैं इतना रेडी हुई हूँ, आप मुझे बच्चा दे दो, मैं इसे फटाफट दूध पिलाती हूँ, फिर मैं जा रही हूँ। तो सास उसको बच्चा नहीं देती है, ठीक है। अब बहू वहाँ से वापस आ जाती है जिस कमरे में वो रेडी हो रही होती है। अब उस कमरे में उसका हस्बैंड भी बैठा है। वो बोलती है कि मैं रेडी हो जाऊँ तो आप मेरी एक आधा पिक्चर ले लेना और उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन पकड़ लेना, मुझे एक आधा रील बनानी है। तो हस्बैंड कहता है ठीक है, ओके। अब सुनिए, मेन इंटरेस्ट तो इधर है, अब सुनिए। तो क्या होता है कि सास उस रूम में आती है और बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। वो जो सास होती है ना, उसको इतनी गंदी आदत होती है ना, उसके जो उसके वर्ड्स निकलते हैं वो इतने कड़वे निकलते हैं कि जो लो वाला बीपी लो वाला पेशेंट भी होगा उसका भी हाई हो जाएगा। तो वो खूब सुनाती है। अब बहू बैठ के बहू ये वेट कर रही होती है कि उसका हस्बैंड कब बोलेगा कि मम्मी तो गलत बोल रही है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो सारे काम करके बैठी है, अगर वो कुछ कर भी रही है तो उसमें तेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हस्बैंड ऐसा बोलता नहीं, क्योंकि उसको एक अच्छा बेटा बनना होता है ऑफकोर्स। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो सुना के जब वो चली जाती है, उसके बाद वो फिर आती है गुस्से में, फिर बोलती है बेटे से, हालांकि चाय का टाइम हुआ नहीं होता है। वो आके बोलती है बेटा तू चाय पिएगा, मैं तेरे लिए चाय बना दूँ। तो बेटा बोलता है नहीं मुझे नहीं पीनी, तुझे पीनी तो अपने लिए बना ले। वो नहीं बनाती है, ठीक है। उसके बाद वो चली जाती है अपने रूम में। उसके बाद बहू बच्चे को फीड कराती है, उसके बाद में 2-3 रील फोटो करके वो फिर अपना गेटअप चेंज कर लेती है। उसके बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट डे नेबर आती है उसकी, वो बोलती है यार कल आपने जो गेटअप किया था ना बहुत अच्छा लग रहा था, आप मुझे भी बताओगे, कभी कभी मेरा भी मन करता कि मैं ऐसे रेडी हूँ। तो वो कहती है, वहीं पे सास खड़ी होती है। तो बहू बोलती है फिर, क्योंकि भाई देखो आप जो जैसा बोलोगे सामने से जवाब वैसा ही आएगा। तो वो नेबर को बोलती है अच्छा मैंने अच्छा गेटअप किया था, लेकिन मैंने तो सुना कि मैंने बहुत वाहियात गेटअप किया था, बहुत बकवास था और मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। तो इस पर सास को अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं होता। सास बड़े ही प्राउड से बोलती है उससे, मैंने कल इसको सुनाया था ना इस पे, इसलिए ऐसे बोल रही है। सास को इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि भाई मैंने कुछ गलत किया था, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ इस स्टोरी के थ्रू कि देखो तुम बड़े हो, तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम गलत चीज़ भी बोलोगे, और अगर गलत चीज़ बोलोगे तो उसको सुनने का भी राइट रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक आदमी अगर एक अच्छा बेटा बनता है ना तो उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक अच्छा पति भी बने, ठीक है। और तीसरी बात, आप किसी के कपड़ों को जज करने वाले आप होते कौन हो। जस्ट बिकॉज ऑफ आप सास हो तो आप ये कहोगे कि जी आप ये कपड़े मत पहनो, आप वो कपड़े मत पहनो। ये हमारा इंडिया है और ये फ्री है, ठीक है। यहाँ पे हर किसी को फ्रीडम है अपनी तरीके से जीने का, अपनी तरीके से अपनी बात को रखने का और अपने तरीके से बोलने का। ये जो स्टोरी सुनाते ना, मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रही, जो अभी पीछे केस हुआ था जिसकी सास जज थी। तो सास का स्टेटमेंट देखिए क्या था, बहू को तो मार दिया मिलकर, उसके बाद स्टेटमेंट क्या था कि जी वो गमलों को ना पानी नहीं देती थी, वो सुबह ना टाइम से नहीं उठती थी, वो नहा के ना मंदिर में पूजा नहीं करती थी। शर्म करो शर्म, कर्म तुम्हारे पूजा पाठ करने वाले हैं, ऐसे कर्म कांड मत करो, ठीक है। इस उम्र में इस तरह की हरकतें आपको शोभा नहीं देती हैं। राम का नाम जपो, ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।